सब व्यक्ति हैं, सब अपने ज़मीन से ही परेशान हैं। भूमाफिया के द्वारा बार-बार इन लोग को प्रताड़ित किया जाता है। ये हर वक्त इन लोग को प्रताड़ित किया जाता है कि ज़मीन खाली कीजिए और ये आपका ज़मीन नहीं है। ये लोग प्रशासन का सहयोग लेते हैं, ये लोग के पास पैसा नहीं है, मज़दूरी करते हैं, अपना घर का पालन-पोषण करते हैं, अपने बच्चे लोग का ज़्यादा ये लोग पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग सुबह नहीं कमाएँगे तो शाम में क्या खाएँगे, सोचना पड़ता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति पूँजीपति वाले होते हैं जिनके द्वारा प्रताड़ित बार-बार किया जाता है, और कुछ अधिकारी भी भ्रष्ट होते हैं जो इन लोग का साथ नहीं देते हैं। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिएगा। हाजीपुर में भी भू माफिया है। वहाँ के जो सीओ हैं और थाना प्रभारी चाहे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिले हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं कहने के लिए कि ज़मीन वो लोग जोत रहा है केवाला वाला 146 में ज़मीन जब्त है, उसका केवाला नहीं हो सकता है। केवाला वाला जब जोतने के लिए जाता है तो हम लोग कहने जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हम लोग जब गरीब आदमी हैं, घर टूट जाता है और आंधी पानी में उसको फिर जब खड़ा करते हैं तो प्रशासन के द्वारा हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। मतलब लगभग वहाँ पे कितना आबादी, जैसे बाजितपुर आपने बताया, तो वहाँ पे कितना आबादी होगा? लगभग 150 पौने 200 लोग वहाँ बसे हुए हैं। मतलब कितना दिन से वहाँ पे आप लोग अपना घर बनाए? 1947 से पहले से बसे हुए हैं और लोग लगभग धीरे धीरे बढ़ते गए और लोग भी हुए। लगभग जो है हम लोग के बाप दादा ही बसे हुए थे और वो हम लोग पकड़े हुए हैं। अब हम लोग को भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे आपने बताया 1947 से ही आप लोग वहाँ पे बसे हुए थे, तो अब मालूम है। जैसे आपने जो मालूम है आपने वो बताया, दर्शक भी अभी सुन रहे होंगे। उसके बाद आप लोग को भगाया क्यों जाता है? कुछ बताते होंगे प्रशासन, ये ज़मीन आपका नहीं है, हटिए, कुछ तो हम लोग का बताते होंगे। खतियानी ज़मीन है, हम लोग वहाँ खतियान देते हैं। वो सरप्लस की ज़मीन है, दुर्गा माता की ज़मीन है, हम लोग कागज़ भी वहाँ देते हैं। हम लोग कागज़ पर कोई एक्शन नहीं होता है, तारीख पर तारीख दिया जाता है और वो कैसे केवाला करते हैं, क्या करते हैं, वो तो वही जानेंगे। वहाँ का ज़मीन भी कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवा लिया है क्या? हाँ हाँ, है ना, दूसरे दूसरे दल के लोग हैं और भी लोग हैं जो उनका दलाल उलाल हैं, वो लोग हैं, वो लोग कराते हैं। तो आपने प्रखंड में या जिला में ये बात को कितना साल से और कितना दिन से रखा है? हम लोग तो यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक भी गए हैं और जो ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की ज़मीन है, उसको लेकर भी हम लोग पटना गए हैं, ट्रस्ट से भी मिले हैं, सब कुछ किए हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, गरीब आदमी हैं, पैसा का उतना नहीं हो पाता है, भाड़ा भी नहीं हो पाता है। पैसा वाला के दुनिया है, जो चाहता है वही करता है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे हम लोग को मदद करे। आगे आपके उच्च अधिकारी, मतलब उच्च नेता जो होंगे अपने पद पे, उन लोग को, उनका क्या कहना है? आप लोग को मिलेगा ज़मीन? वो लोग भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। पहले भी हम लोग के गांव को लुटा गया था, सब कुछ हुआ था। 2011 में बोलेरो आग लगा के हम लोग को फंसाया गया था। तो बार बार हम लोग को जो है लड़ते हैं तो हम लोग को फंसा दिया जाता है। 2011 में आपने बताया कि ये काम हुआ था? हाँ, उसमें वही लोग जोतने के लिए आए थे और खुद आग उग लगा के हम लोग को फंसा दिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार ठाकुर, कहाँ घर हुआ? बाजितपुर। हमने दो व्यक्ति से, नेतराम जी से भी बात किया और मुन्ना जी से भी बात किया, और यहाँ पे आप अभी एक और हैं, युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, हमारा कहना है कि हम जो पहले है न उस पे है न घर बनाए हुआ था है न, जो पुराना झोपड़ी था है न, फिर जाके झोपड़ी टूट जाने के क्रम में है न, फिर जाके हम नया घर बना रहे थे है न। उसी खटा खेसरा में जो हमारा खतियानी ज़मीन है सर है न, उसी खटा खेसरा में जो विरोधी है न, ये थोड़ा भूमाफिया है न, और थोड़ा है न ये पैसे वाले लोग हैं न, और बहुत ये पैसा का ये अपना दबंग दिखाते हैं। जो हम इसका शिकायत हम अंचलाधिकारी है न चौड़ाई में भी किए हैं, तो वहाँ पे भी है न अंचलाधिकारी है जो एक तरफा है न उसके हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। कुछ आपने जैसे बोलने के लिए गया अंचलाधिकारी को, सीओ साहब को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? कि नहीं, अभी नया जो है न घर बना रहे हैं तो आप हटा लीजिए हन, और नहीं हटाओगे तो है न आपके ऊपर कार्रवाई होगा हन। आपका घर वहाँ कितना दिन से था? वहाँ पे है ना हमारा घर है ना 20-25 साल पहले से उस जगह हम घर बनाए हुए थे जो झोपड़ी का था। तो कुछ दिन, ढेर दिन होने के कारण, टूट जाने के कारण हम फिर जाके हम नया बनाए हैं। नया घर कब बनाए थे? नया घर बनाए हैं करीबन मान लीजिए आज से 10-15 दिन पहले हम घर बनाए हैं उसमें हैं। तो उसमें भी है वो लोग विरोध करने लगा, ताकि वो हमारे खतियानी ज़मीन में ही है, वो भी घर बना के रह रहा है और हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर जाके वो हमको है ना अंचलाधिकारी के द्वारा है वो हमको रुकावट कर रहा है ना। तो आपके नेता लोग जो आपका सहयोग करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं, लेकिन उन लोग का भी है ना वो फिर जाके बोलते हैं हाँ ठीक है, ठीक है। फिर जाके अंचलाधिकारी भी एक तरफा फैसला करते हैं कि आप हटा लो हन, और उनका कार्रवाई हम पीछे करेंगे हन। और हम जब हमको यहाँ पे नहीं सुना हन, तो जाके हम अनुमंडल अधिकारी को भी हम लेटर लिख के दिए हैं, तब जाके वहाँ से उनका बात भी हुआ है। और बात होने के क्रम में अभी थोड़ा अस्थायी है, लेकिन वो लोग फिर जाके हम लोग को बार-बार परेशान करता जैसे रहता है। आपने बताया कि
मंझौल जाके अनुमंडल में जाके आपने आवेदन दिया, तो वहाँ पे सुनवाई हो गया? हाँ, वहाँ पे सुनवाई हुआ है हन, और अंचलाधिकारी को भी फोन करके हन उनका बोला गया है कि इस पे हन आप जांच प्रक्रिया किया जाए हन। और हम भी सोच रहे हैं कि हन कि अनुमंडल अधिकारी जो कहें अंचला अधिकारी को हन, वो हमारा वहाँ पे जाके उचित जांच करके हन, और हम कागज भी हन, जो कागज था हन उसको हम लगा के उनको हम दिए थे अनुमंडल अधिकारी को और अंचला अधिकारी को भी हन। लेकिन वो पैसा के बल से हन, कुछ ऐसे हैं कि उसका सांठगांठ है हन, वो हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा हन इसमें परेशानी हो रहा है। और हम लोग का हर समय है ना वो मारने का पीटने का भी धमकी दे रहा है कि नहीं हटाओगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इसका भी हम वहाँ थाना प्रभारी को भी दिए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार रोशन। मतलब ये समस्या आपने बताया कि 10-11 साल से आपके साथ चल रहा है, जी जी सर, है ना। जमीन का मामला। जी सर, है ना। इनमें लगातार